तो इस लेक्चर में हम एनर्जी फ्लो को डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो एनवायरनमेंट होता है, जो इकोसिस्टम है, उसमें एनर्जी फ्लो किस तरीके से होती है। समझ रहे हैं बात को? तो इसमें कुछ एक दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एनर्जी के फ्लो से रिलेटेड। इससे पहले ऑलरेडी हमने ये सारी कहानी डिस्कस कर रखी है कि आपकी ग्रेजिंग फूड चेन क्या होती है, सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स क्या होंगे, और सेप्रोट्रॉफ्स और डेट्रिटिवोर्स में क्या डिफरेंस है, जो सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, जहाँ से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो पहले के लेक्चर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में, जाके आप देख सकते हैं। एनवायरनमेंट की अलग से आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। अब जिनको पता नहीं है कि ये पूरा काम धाम चल क्या रहा है, बिल्कुल सर, हम एनवायरनमेंट को कवर करने की इसमें कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल उस तरीके से जैसे यूपीएससी आपसे पूछती है, बिल्कुल इस तरीके से, जो ये आपका लास्ट ईयर का यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर है सर, राइट। तो कईयों को लगता है कि ये क्वेश्चंस डाले कहाँ से थे यूपीएससी ने। अब जिनको ये अभी तक मिला नहीं है इनका सोर्स, तो वो एक बार इन लेक्चर्स को जाके देख सकते हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं, आपको पता चल जाएगा कि इसका सोर्स क्या है। अभी हम एनवायरनमेंट को +2 क्लास की जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी है, उसके जो लास्ट 6 चैप्टर्स हैं, उसके थ्रू हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी साइंस एंड टेक भी हमने इससे काफी डिस्कस किया हुआ है। अब एनर्जी फ्लो को डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। देखो, एनर्जी फ्लो का मतलब है कि एनर्जी फ्लो कैसे हो रही है। हमने ऑलरेडी ट्रॉफिक लेवल के बारे में जान लिया है कि ट्रॉफिक लेवल्स मेनली आपके अलग अलग तरीके के ट्रॉफिक लेवल पाए जाते हैं इकोसिस्टम में। जो आपका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हुआ वो हुआ आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर का, जो अपना खाना खुद बनाएंगे, राइट। ग्रीन प्लांट्स हो गए, आपका एल्गी हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, राइट, डायटोम्स हो गए, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं। ये हुआ आपका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। फिर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल जो इनको खा रहे हैं, राइट, जो जिन्हें हम कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, या जिन्हें हम हर्बीवोर कहेंगे, राइट। जो मैराइन इकोसिस्टम में आपको जू प्लैंक्टन के नाम से मिलेंगे, और यहाँ भेड़ बकरी गाय भैंस, वो सब आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आएगा। ये हुआ आपका सेकंड ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल। फिर आएगा आपका थर्ड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, जो इन सेकंड वालों को खाएंगे। समझ रहे हो? ये होंगे आपके प्राइमरी कार्निवोर्स। ये कार्निवोर होंगे, मतलब मांस भक्षी होंगे, और प्राइमरी कार्निवोर होंगे। सबसे पहले मांस भक्षण कौन करेंगे? ये करेंगे सर। ये हुए आपके प्राइमरी कार्निवोर। फिर हो गए आपके टॉप कार्निवोर या सेकेंडरी कार्निवोर, राइट। और ये क्या करेंगे? ये आपके थर्ड ट्रॉफिक लेवल के एनिमल्स को भी खाएंगे और सेकंड ट्रॉफिक लेवल के एनिमल्स को भी खाएंगे। मतलब आपके फॉक्स वगैरह को भी खाएंगे, ठीक है, राइट। आपके फॉक्स को भी खाएंगे, गीदड़ लोमड़ी वगैरह को भी खाएंगे। आपका शेर लोमड़ी को भी खा सकता है, जो कि आपके थर्ड ट्रॉफिक लेवल में बैठा हुआ है। वो आपकी गाय को भी खा सकता है, गाय भैंस बकरी को, इनको भी खा सकता है। तो शेर इज द टॉप कार्निवोर। हमने ये ट्रॉफिक लेवल डिस्कस कर रखे हैं कि 4 तरीके के ट्रॉफिक लेवल हमने यूजुअली ग्रेजिंग फूड चेन में डिस्कस किए हुए हैं। सर, अब क्वेश्चन है कि इसमें एनर्जी फ्लो कैसे होती है, वही हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। ये ऑटोट्रॉफ फोटोट्रॉफ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आपको जानने की उतनी जरूरत नहीं है। यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसमें क्या है पूरी कहानी। देखो, सबसे ज्यादा एनर्जी सिंथेसाइज कहाँ होगी? आपके लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल में। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि भैया यही प्राइमरी प्रोड्यूसर है। आपको क्या लगता है, आपके जो एनवायरनमेंट है, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ आपको मिलेगी? बिल्कुल सर, हरे पेड़ पौधों में। क्यों? क्योंकि सन से जो डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, जो डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, उनको ये डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस के थ्रू एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो सबसे लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल है, इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अब यहां से ऊपर आप जब ट्रॉफिक लेवल में बढ़ते जाएंगे, राइट, ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3, ये आपकी एनर्जी 10% कम होती जाएगी। समझ रहे हो, राइट। तो देयर इज अ 10% लॉ। समझ रहे हो? 10% कम नहीं होती जाएगी, सिर्फ 10% एनर्जी ऊपर ट्रांसफर होती जाएगी। समझ रहे हो? मैंने गलत बोल दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट, राइट। लेकिन एक 10% लॉ है आपके इकोसिस्टम में एनर्जी के ट्रांसफर से रिलेटेड। वो लॉ क्या है कि आपके बॉटम के ट्रॉफिक लेवल से जब आप ऊपर की ओर बढ़ते जाओगे, मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर से ग्रेजिंग फूड चेन में जैसे ही आप ऊपर बढ़ते जाओगे, राइट, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर तक आओगे, प्राइमरी कार्निवोर तक आओगे, या फिर सेकेंडरी कार्निवोर तक आओगे, सिर्फ 10% एनर्जी ही हर लेवल में आगे ट्रांसफर होती जाएगी। मतलब यहां से 90% एनर्जी आगे ट्रांसफर नहीं होगी, यहां से फर्दर 90% आगे एनर्जी आगे ट्रांसफर नहीं होगी। तो ये लॉ आपका लीनियर है,
हर जगह चलता है और ये यूनिवर्सल लॉ है, आपने बस ये बातें याद रखनी है। दूसरे कुछ ऐसे फैक्ट है कि जो भी आपकी सोलर रेडिएशन होती है इसमें से सिर्फ 50% ऐसी सोलर रेडिएशन होती है, मतलब सन से जो लाइट आती है सिर्फ 50% ऐसी लाइट है सर जिसको कि फोटोसिंथेसिस में यूज किया जा सकता है आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर के द्वारा, समझ रहे हो, सिर्फ 50% ऐसी लाइट है। अब उसका भी सिर्फ 2 से 10% तक का ही ऐसा हिस्सा है जो कि आपके जो ऑटोट्रॉफ्स है उनका यूज करते हैं, समझ रहे हो। मतलब सन से जो इन टोटलिटी कहने हम ये चाहते हैं कि सन से जितनी भी लाइट आ रही है उसका सिर्फ 0.1 से लेकर के 2% तक का हिस्सा, सिर्फ इतना हिस्सा आपके फोटोसिंथेसिस के थ्रू एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, समझ रहे हो, राइट। जो जो प्लांट्स अपने लिए एनर्जी फिक्स करते हैं, राइट, उसका सिर्फ 0.1 से लेके 2% तक का हिस्सा, सिर्फ उतना ही फिक्सेशन में आपके यूज में लाया जाता है। तो ये कुछ ऐसे की फैक्ट है। बाकी ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी है कि प्रोड्यूसर क्या है, समझ रहे हो, प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या है, ये आपको पिछले लेक्चर एक बार देखने पड़ेंगे, रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखो फाइटोप्लैंक्टन, राइट, एल्गी, हायर प्लांट, ये क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी है। डायटोम में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इवन ये चीजें हमने डिस्कस कर रखी है कि जो आपका ग्रीन एल्गी होगा, राइट, जो आपका ग्रीन एल्गी होगा, पिंक एल्गी होगा और रेड एल्गी होगा, इनमें से सबसे डीपर पार्ट में कौन सा पाया जाएगा, ये सारे जो कॉन्सेप्ट है जहां से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं ये हमने ऑलरेडी उसमें डिस्कस कर रखे हैं, राइट। डेट्रिटस फूड चेन के बारे में हमने कल डिस्कस कर रखा था, वो जो पिछला हमने लेक्चर लिया। डेट्रिटस फूड चेन मतलब जो डेट्रिटस पे जो डिपेंड करते हैं जो एनिमल्स, वो आपके डेट्रिटस फूड चेन का हिस्सा होंगे। अब ये डेट्रिटस क्या है सर, बिल्कुल सर, जो आपका डेड ऑर्गेनिक मैटर है, समझ रहे हो, जब कोई आपके जीव जंतु जब मर जाते हैं, समझ रहे हो, जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है जब वो डेड हो जाएगा, चाहे वो आपके ग्रीन प्लांट्स हो गए, इनका डेड ऑर्गेनिक मैटर हो गया, या फिर आपके जो डेड एनिमल्स हो गए, राइट, इनका डेड ऑर्गेनिक मैटर हो गया, उसको हम कहेंगे डेट्रिटस फूड चेन। अब इस डेट्रिटस फूड चेन पे दो तरीके के जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं वो फीड करते हैं। एक हुआ आपका डेट्रिटिवोर जो हमने कल डिस्कस कर लिए, जो कि पहले इस डेट्रिटस को अपने अपने स्टमक के अंदर ले जाएगा, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में ले जाएगा, फिर इस डेट्रिटस को डाइजेस्ट करेगा अपनी बॉडी के अंदर। पर कुछ होते हैं सेप्रोट्रॉफ्स, सेप्रोट्रॉफ मतलब या फिर जिसको हम सेप्रोफाइट्स भी कहते हैं। सेप्रोट्रॉफ्स मतलब वो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो पहले एंजाइम्स एक्सक्रीट करेंगे और एंजाइम के एक्सक्रीट करने के बाद अपनी बॉडी के बाहर पहले उसको उस पूरे जो डेट्रिटस है, राइट, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, पहले बॉडी के बाहर उसको डिकम्पोज करेंगे, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करेंगे, समझ रहे हो। तो डाइजेशन का पूरा मामला है। सेप्रोट्रॉफ्स क्या करेंगे, बॉडी के बाहर इसको डाइजेस्ट करेंगे, और जो आपके डेट्रिटिवोर हैं वो क्या करेंगे, वो डेट्रिटस को पहले खा लेंगे और निगलेंगे और फिर बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करेंगे। तो यही बेसिक डिफरेंस है। जैसे आपके जो डेट्रिटिवोर हुए वो क्या हुए, आपके अर्थवर्म हुए, बिल्कुल सर, अर्थवर्म आपके डेट्रिटिवोर हैं, राइट। आपके जो जो मैराइन इकोसिस्टम में आपको डेट्रिटिवोर देखने को मिलेंगे, वो राइट, जो आपने सी कुकुम्बर पढ़ा होगा, स्टारफिश आपने पढ़ा होगा, ये डेट्रिटिवोर हैं, राइट। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप डिफरेंस याद रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं सर, ये हमने कल भी ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि इनमें से डेट्रिटिवोर कौन सा है, यही क्वेश्चन आया हुआ था, राइट। यहाँ से आप सी हॉर्सेस और जेलीफिश को सीधा आप एलिमिनेट करके आंसर तक आ सकते थे। अर्थवर्म, मिलीपेड्स एंड ये वुडलाइस, ये डेट्रिटिवोर्स हैं, बिल्कुल सर, जो आपका डेड ऑर्गेनिक मैटर है इन पे ये फीड ऑन करते हैं, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी थी। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने यहाँ से जाननी है फूड वेब के बारे में, सेप्रोट्रॉफ्स के बारे में, डेट्रिटस फूड चेन के बारे में, वो ये है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब जो आपके लैंड में पाया जाता है, जो आपके कंटिनेंट्स में पाया जाता है, जो आपके ओशन में नहीं पाया जाता, उस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो है
वो डेट्रिटस फूड चेन में ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रेजिंग फूड चेन। समझ रहे हो? ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब समझ रहे हो ना? जिनको नहीं पता, जो नए हैं, ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब होता है भैया, हरी घास उगी है, राइट, हरी घास उगी है, हरी घास को ग्रेज कर रहे हैं आपके कौन? गाय भैंस बकरी। गाय भैंस बकरी को कौन किसने खाया? राइट, तो उसे उसे आपका फॉक्स खा गया, समझ रहे हो? फिर फॉक्स को किसने खाया? लायन ने खाया। यहाँ कहीं बीच में आदमी बैठेगा, वो ये घास फूस भी खाएगा और ये बकरी वगैरह भी खाएगा, समझ रहे हो? तो ये हुआ आपका ग्रेजिंग फूड चेन, समझ रहे हो? जो ग्रीन ऑर्गेनिक मैटर पे जो जो फूड चेन डिपेंड करती है, राइट, जिसकी बेसिक यूनिट, फाउंडेशनल यूनिट ग्रीन ऑर्गेनिक मैटर है, वो हुआ आपका ग्रेजिंग फूड चेन, समझ रहे हो? तो ग्रेजिंग फूड चेन के कंपैरिजन में, ग्रेजिंग फूड चेन के कंपैरिजन में एनर्जी ट्रांसफर ज्यादा होता है इन डेट्रिटस फूड चेन विद रेफरेंस टू टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब जो हमारे आसपास का इकोसिस्टम है, आपने याद रखना है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है, आप पूछ सकते हैं कि ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है कि डेट्रिटस फूड चेन में एनर्जी फ्लो ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रेजिंग फूड चेन? भाई सिंपल सिंपल बात है। एनर्जी के फ्लो से हमारा मतलब है कि जो आपका बॉटम लेवल है किसी भी एनर्जी, किसी भी आपके एनर्जी पिरामिड में, जो बॉटम का लेवल है, बॉटम लेवल मतलब जहां से जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है किसी भी फूड चेन में, उस प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी से टॉप कार्निवोर तक कितनी एनर्जी पहुंच रही है, ये हुआ हमारा एनर्जी फ्लो का मतलब। अब देखो यहाँ पे जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, घास फूस तो बहुत है, समझ रहे हो? घास बहुत है, ग्रीन प्लांट्स बहुत है हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, लेकिन क्या ग्रास को ग्रेज करने वाले एनिमल्स उतने ज्यादा है क्या? नहीं सर। बहुत आपको मतलब कितने ही एनिमल्स हैं, घास तो बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो? एनर्जी फिक्सेशन बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन उस घास पे फीड करने वाले एनिमल्स उतने ज्यादा नहीं है, राइट? तो जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो उतने ज्यादा नहीं है। तो ग्रास का जो आपका जो एनर्जी है, वो आपके प्राइमरी कंज्यूमर तक जितनी पहुंच रही है वो उतनी ज्यादा नहीं है। और प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले मतलब एनिमल्स की संख्या ऊपर तक आपकी घटती जाएगी, समझ रहे हो? तो इसी वजह से एनर्जी का जो ट्रांसफर है, राइट, जो एनर्जी फ्लो है, वो भी कंपैरेटिवली काफी कम होता है आपकी ग्रेजिंग फूड चेन में। लेकिन सर, डेट्रिटस फूड चेन का मतलब है जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे आपकी डिपेंड करती हो। अब वो डेड ऑर्गेनिक मैटर आपका घास भी होगा, वो ये एनिमल्स भी होंगे, समझ रहे हो? वो सारे जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसमें ये सारे इंक्लूड होंगे। अब डेड ऑर्गेनिक मैटर ये जब सारा इतना ज्यादा इंक्लूड हो गया, मतलब इन सब की एनर्जी मिल रही है किसी डेट्रीवोर को, समझ रहे हो बात को? तो डेट्रिटस फूड चेन का मतलब है सर, जितना भी आपका डेड ऑर्गेनिक मैटर है, वो चाहे आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर का हो, चाहे वो कंज्यूमर्स का हो, सबके डेड ऑर्गेनिक मैटर को मिला के उसमें पूरी जितनी भी एनर्जी है, उसको कौन खाएंगे? उसको खाएंगे डेट्रिटिवोर, उसको खाएंगे सेप्रोट्रॉफ्स, समझ रहे हो? इसीलिए एनर्जी का फ्लो इस फूड चेन में ज्यादा है। डेट्रिटिवोर जो डेट्रिटस फूड चेन है इसमें ज्यादा है एज कंपेयर टू योर ग्रेजिंग फूड चेन। तो ये एक की फैक्ट है जो आप याद रख सकते हैं। बाकी सारी चीजें हमने इसमें ट्रॉफिक लेवल्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर क्या होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होंगे, टर्शियरी कंज्यूमर क्या होंगे, राइट? इसमें कार्निवोर, ये दोनों आपके कार्निवोर होंगे, समझ रहे हो? ये आपका हर्बीवोर होगा और ये तो प्राइमरी प्रोड्यूसर है ही है, समझ रहे हो? ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, इसमें उतना ज्यादा अब कुछ है नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड का। इकोलॉजिकल पिरामिड से ये इम्पोर्टेंट है, और ये इतना इम्पोर्टेंट है सर कि इवन नीट में भी हर साल एक क्वेश्चन बनता है इकोलॉजिकल पिरामिड से। तो इकोलॉजिकल पिरामिड के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड देखते हैं इसमें बाकी क्या हमसे कुछ छूट तो नहीं गया। यस, ये 10% का लॉ, ये सब कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप ये सारे लेक्चर्स आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो रहे होंगे। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एज ऑलवेज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।